अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड लूप। इससे पहले हमने सिंपल लूप पढ़े थे जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की थी। सबसे पहले मेरे पास हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा उसमें वाइल लूप था, डू वाइल लूप था, फॉर लूप था। वाइल लूप के अंदर हमने ये सीखा कि अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट रिपीट करना चाहूँ, किसी भी स्टेट कंडीशन को रीड करने के बाद और उस स्टेटमेंट को मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। सबसे पहले मेरे पास कंडीशन रीड होगी, देन स्टेटमेंट। तो मेरे पास चेकिंग, कंडीशन चेकिंग के बाद लूप में लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं डू वाइल की, तो डू वाइल लूप में हमने ये सीखा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि कंडीशन कहीं फॉल्स हो जाती है, या मैं कहूँ आपको एक मेन्यू सिस्टम बनाना है, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर कि अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स भी हो जाए या यूजर रॉन्ग इनपुट भी पास करे, तो उसे एक चांस, एक मैसेज मिलना चाहिए कि प्लीज करेक्ट दिस इनपुट या प्लीज करेक्ट योर एंट्रेंस, या जो भी आप जिस टाइप का मैसेज, जिस टाइप का आपके पास प्रोग्राम है उस टाइप का आप उसके अंदर मैसेज पास करें और उसे एक और चांस दे सकें कि वो नेक्स्ट इनपुट पास कर सकें। उसके लिए आपके पास एक मैसेज यानी कि एक रॉन्ग इनपुट पे भी एक लाइन, एक बार लूप लाजमी एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह हम आगे बढ़े, फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में हमने ये सीखा कि अगर आपको कंडीशन बेसिस पे नहीं आइट्रेशन करनी है, बल्कि आपको एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम पे आइट्रेशन एग्जीक्यूट करनी है, तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड। नेस्टेड हमने इससे पहले नेस्टेड की जो कहानी है वो हमने इफ एल्स में पढ़ी थी, जिसमें हमने नेस्टेड इफ की बात की थी। हमने कहा था इफ एक्स इज लेस देन 10, सॉरी, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 देन चेक इफ एक्स इज लेस देन 20 और नॉट। कुछ इस तरह का हमने एक लॉजिक बनाई थी इफ एल्स में, जहां हमने नेस्टेड इफ सीखा था। आज हम बात करेंगे नेस्टेड लूप की। नेस्टेड, जिस तरह से नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड आपके पास स्विचेस हो सकते हैं, इसी तरह से आपके पास नेस्टेड लूप भी होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ रॉ या कॉलम या एक मैट्रिक्स पे काम करना है, या आपको पहले एक मैट्रिक्स बनाने के लिए कुछ रॉस और कॉलम जनरेट करने पड़ेंगे, वो जो रॉस जनरेट होंगी उसके लिए एक लूप चलेगा, और दूसरा उसके अंदर डेटा फिल करने के लिए, डेटा फिल करके जो कॉलम जनरेट होंगे, एक लूप उसके लिए होगा। ये जो दो काम हो रहे होंगे, दो लूप चेक करने के लिए, दो काम करने के लिए दो लूप लगाने पड़ेंगे। एक रॉ जनरेट कर रहा होगा और दूसरा लूप मेरे पास उसके अंदर डेटा फिल करेगा यानी कॉलम जनरेट करेगा। इस सारे प्रोसीजर के लिए मुझे जरूरत पड़ती है नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप किस तरह से काम करता है? अच्छा, इसमें कुछ डेफिनेशन लिखिए, इसे पढ़ लेते हैं। अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। द डेप्थ ऑफ नेस्टेड लूप डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम। We can have any number of nested loop as required. Consider a nested loop where the outer loop run in n time and consists of another loop inside it. The inner loop run m time. Then the total number of time the inner loop run during the program execution n multiply by 10. यानी अगर मैं आपसे कहूं कि बाहर वाला लूप एक दफा चल रहा है और अंदर वाला लूप 5 दफा चल रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 टाइम टोटल लूप एग्जीक्यूट होगा। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है वाइल लूप। वाइल लूप काम कैसे करता है? द वाइल लूप इज यूज व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट repeatedly checking the condition before making iteration. Here is syntax of while loop. ये हमने बात पहले पढ़ ली थी और सीख ली थी कि सबसे पहले हम आइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो लूप एग्जीक्यूट होता है। वाइल लूप किस तरह से लिखते थे? वाइल का कीवर्ड लिखते थे, राउंड ब्रैकेट लगाते थे और देन हम कंडीशन मार्क करते थे, जो भी आपको जिस बेसिस पे लूप एग्जीक्यूट करना हो, देन उसमें स्टेटमेंट होती थी। अभी मैंने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं नेस्टेड की, तो हमने कहा कि ये एक वाइल लूप बाहर लगा हुआ है और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ एंड हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नेस्टेड भी लगाना है, यानी एक और कोई कंडीशन मार्क करनी है, तो आपने उसी लूप में एक और वाइल का कीवर्ड लगाया और राउंड ब्रैकेट में कंडीशन मार्क कर दी और यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिख दी जो इस वाइल की लूप के बेसिस पे एग्जीक्यूट होगी।
और ये आपके पास बाहर की स्टेटमेंट है जो कि इस कंडीशन की बेसिस पे एग्जीक्यूट होगी। आइए एक एग्जाम्पल परफॉर्म करके देखते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि काम किस तरह से होगा। सबसे पहले आपको पैटर्न दिखाते हैं। पैटर्न कुछ यूं है कि एक रॉ है जो कि आपको फर्स्ट रॉ को 1 से फिल करना है, यानी एक कॉलम होगा उसके अंदर, और दूसरी रॉ के अंदर दो नंबर होंगे 1 और 2, थर्ड रॉ में 1 2 3, फोर्थ में 1 2 3 4। एक एक रॉ जैसे जैसे आपके पास इंक्रीज होती जा रही है उसी तरह आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन भी इंक्रीज हो रही हैं। यानी फर्स्ट टाइम पे जब फर्स्ट ड्रॉ थी तो एक ही नंबर प्रिंट हुआ, और देन मेरे पास दो नंबर, फिर 3 4 और 5, इस तरह से मेरे पास एग्जीक्यूशन हो रही है। अब देखते हैं लूप कैसे काम करेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे सी की हेडर फाइल है जो कि आपको नजर आ रही है, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। आपका जो भी सवाल हो अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा और सवाल पूछ लीजिएगा। देन मेरे पास यहाँ मेन का फंक्शन है जिसमें सबसे पहले रिटर्न टाइप है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की कंप्लीट बॉडी है जिसके अंदर वो कोड लिखा है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है। करना क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने कहा कि मेरे पास दो लूप है तो यकीनन दो वेरिएबल होंगे काम करने के लिए उसके अंदर। तो मैंने कहा एक लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, i इक्वल्स टू 1, और दूसरे लूप में मैंने किसी किस्म की इनिशियलाइजेशन नहीं की बल्कि सिर्फ मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया इंटीजर। यानी मेरे पास दो वेरिएबल है जो कि जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है, एक 1 है और दूसरा मेरे पास कोई भी इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन है। वाइल का लूप स्टार्ट हुआ और मैंने यहाँ पे कंडीशन मार्क की कि लूप जो चलेगा वो i इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से लूप चलेगा। सबसे पहले मेरे पास 1 पास हुआ। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक किया क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, लूप अंदर आ गया, कंट्रोल अंदर आ गया। जब कंट्रोल अंदर आया तो उसको j की वैल्यू मिली 1, ये भी ट्रू हो गई। आप सेकेंड लूप पर आए और आपने कहा j में 1 है और i में भी 1 है, क्या j इज लेस देन इक्वल टू i है, यस, 1 इज इक्वल टू 1, कंट्रोल अंदर आ गया। जब कंट्रोल अंदर आया तो j में जो भी वैल्यू थी वो प्रिंटिंग की स्टेटमेंट में चली गई, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 1। जैसे यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया तो नीचे मेरे पास आ रहा है j प्लस प्लस। j प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि ऊपर मेरे पास 1 थी वैल्यू, अब कह रहे हैं कि आप एक का इंक्रीमेंट कर दें, यानी यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू इसके अंदर हो गई वो क्या हो गई, 2। जब 1 प्लस 1 हुआ तो मेरे पास यहाँ पे j की वैल्यू हो गई 2, बाहर आया, नेक्स्ट लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आपको उसको नेक्स्ट लाइन मिली। सबसे पहले उसने कंडीशन चेक करी, उसने चेक किया आई में उसने एक का इंक्रीमेंट किया यहाँ से, और उसने इस लूप को, अभी ये लूप मेरे पास ट्रू था, फॉल्स नहीं हुआ। तो उसने जब जे यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ 2, तो उसे चेक किया क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि उसने यहाँ पे लूप मेरे पास फॉल्स हो गया। जब मेरे पास लूप फॉल्स हो जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा और नेक्स्ट जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट होगी उसे एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जब ये कंडीशन j प्लस प्लस हुआ तो 2 इज, अभी लूप मेरे पास फॉल्स नहीं हुआ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन आपके पास हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई ये कंट्रोल लूप से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने नेक्स्ट लाइन का जो स्टेटमेंट थी वो रीड करी और एक लाइन आगे चला गया कर्सर। अगर हम मैं ये नहीं लगाती तो क्या होता, अभी थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन की स्टेटमेंट ना लिखूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, आपके ख्याल से अगर मैं स्लैश एन ना लगाऊं तो इसके आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा। मैम सब एक ही लाइन में आ जाएगा। जी बिल्कुल, नेक्स्ट लाइन से नहीं आएगा बल्कि तमाम चीजें एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास i प्लस प्लस हुआ, यानी एक का इंक्रीमेंट हुआ, ऊपर से मैं i लेकर आई थी 1, अब एक का इंक्रीमेंट हुआ और इसके अंदर मेरे पास हो गया 2। अब मैं बाहर वाले लूप में हूं, अंदर वाले लूप में नहीं हूं। अब चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, अंदर आया।
जे के अंदर क्या था 1। अब चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, यस अंदर आ गया। अब मेरे पास क्या अगेन क्या आया, नेक्स्ट लाइन के अंदर दोबारा 1 आया, 1 आया, फिर उसने एक का इंक्रीमेंट किया, यानी कि अब जे के अंदर आया 2। अभी इसी लूप में ये फॉल्स नहीं हुआ, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी इस लूप से बाहर नहीं जाएगा। अब 2 लेकर ऊपर गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, यस। फिर अगेन उसको स्टेटमेंट मिली और 2 यहाँ प्रिंट हो गया। अब जब उसको 2 प्रिंट हो गया तो अब यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया दोबारा, और अब यहाँ पर हो गया 3। अब कंट्रोल ऊपर गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो, कंडीशन हो गई फॉल्स, और ये लूप मेरे पास फॉल्स हो गया, बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन उसने रीड की और नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब उसने आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट किया, और अब आई के अंदर मेरे पास जो वैल्यू है वो है 3। अब कंट्रोल ऊपर गया और 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस लेस देन है, इक्वल टू नहीं है बल्कि लेस देन है, दोनों कंडीशन हो सकती है, आइदर लेस देन और इक्वल टू दोनों पर एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाऊं तो होगा क्या, यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं होगा, बस ये डिफरेंस होगा आपके पास, और 5 रॉज भी नहीं होंगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास जब इसे चेक किया कि 3 इज लेस देन 5, यस अंदर आया, फिर उसको मिला 1, फिर उसने चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस लेस देन, डेफिनेटली 1 इज लेस देन 3 है। तो फिर उसने यहाँ पे आके सबसे पहले क्या प्रिंट किया 1, अब ये तीसरी लाइन में था, अब उसने 1 प्रिंट किया, एक का इंक्रीमेंट किया, और उसने चेक किया 2 इज लेस देन 3, यस। फिर उसने यहाँ पे 2 को प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, उसने चेक किया 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस यानी कि इक्वल था, उसने फिर 3 यहाँ से प्रिंट किया और बाहर आ गया। अब जब 4 को लेके गया तो 4 इज नॉट इक्वल टू और लेस देन 3, तो मेरे पास जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरा कंट्रोल बाहर आया, और फिर उसने नेक्स्ट लाइन को रीड किया, और नेक्स्ट लाइन रीड करने के बाद आई में एक का इंक्रीमेंट किया, यानी आई में पहले 3 था, अब मेरे पास 4 है। अब उसने चेक किया दोबारा 4 इज लेस देन या इक्वल टू 5 है, उसने चेक किया, कंडीशन हो गई ट्रू, फिर अंदर आया, और इसी तरह से मेरे पास लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक इंक्रीमेंट हो गए 5 इक्वल टू 5 ना हो जाए। जैसे ही मेरे पास 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आइट्रेशन में इंक्रीमेंट होगा, चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा और रिटर्न 0 हो जाएगा। आप अपने पास ये प्रोग्राम लिखें और चेक करें क्या आपके पास ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से प्रिंट हो रही है। अब यहाँ तक किसी की कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सवाल पूछ लें फिर प्रोसीड करती हूँ मैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? नो मिस। आप एक काम करें, ये कोड लिखने के साथ साथ ये टास्क परफॉर्म करने। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इस प्रोग्राम में क्या चेंज करूं कि टास्क प्रिंट हो जाए? टास्क पहले देख लें फिर बात करते हैं। मैं स्क्रॉल करके ऊपर करती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं इस प्रोग्राम में क्या चेंजेस करूं कि पहले नंबर प्रिंट होते हैं अब स्टार प्रिंट हो जाए। अब मिस वहां पे जो है नंबर्स की जगह में स्टार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर जे और %d पास नहीं करेंगे, बल्कि आप डबल कोटेशन के अंदर क्या पास कर देंगे? %c डायरेक्ट स्टार पास कर देंगे। प्रिंट तो कराना है। सही है, सही है, सही है। यार मिस को बताने दो प्लीज जरा एक बार। मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। कुछ नहीं करना होगा, सिंपली आपने क्या करना होगा,
ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको ये पास करना होगा, बाकी सब कुछ पूरा प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। ये जो प्रिंट एफ मिस की इसके लाइन साथ है बैकस्लैश नहीं लगेगा? जी मिस इसके साथ बैकस्लैश नहीं लगेगा क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है ना? नहीं नहीं नहीं, इसके साथ नहीं लगेगा। याद है मैंने आप कैसे? लोगों को इस तरह से चीजें प्रिंट करवाई थी, इस तरह से चीजें प्रिंट करवाई थी, ओके क्लास मिस। में करवाया था मैंने ये काम। ये करके देख लें आप, 3 लाइन का कोड है, लिख लें इसे, तो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ, टास्क भी हो जाएगा और ये एग्जाम्पल भी हो जाएगी। ओके मिस। अच्छा मिस, आपसे एक पिछले असाइनमेंट के बारे में पूछना था। जी जी। मिस जो आपने नेचुरल नंबर्स मांगे हैं वो यूजर से इनपुट लेंगे या फिर हम खुद हार्ड कोडेड उसको फॉर्म में देंगे? उसमें क्या लिखा हुआ था? लूप से करना था? मिस उसमें लिखा, यस मिस, लूप से करना था हाँ उसको। तो लूप में चला दें बस। इनपुट मतलब यूजर से लेने या हार्ड कोडेड, यूजर बस ये से लेने की पूछना था। जरूरत ही नहीं है। लूप अगर 10 नेचुरल नंबर है तो फॉर एग्जाम्पल तो 10 से चला दें, बस 10 तक चला दें लूप, और उसे प्रिंट बस करवा। हार्ड कोडेड फॉर्म में, बस हार्ड कोडेड फॉर्म में था, बस ये पूछना था मैम। हाँ थैंक यू। लूप चलेगा, जितना टाइम लूप चलेगा। लूप अब जो आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं वो आप यूजर से वो इनपुट ले लें कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, लूप एंड कहाँ से होगा, बस ये लूप, ये यूजर से इनपुट है आप। परफॉर्म कर लें और कोई एरर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं प्रोसीड करूंगी। सिर्फ परसेंट डी की जगह स्टार लगाना है ना? परसेंट डी की जगह नहीं लगाना, जे भी नहीं लगाना आपको, क्योंकि मैंने नंबर नहीं कहा प्रिंट करने को, मैंने सिर्फ कहा है कि आपको स्टार प्रिंट करना है। तो आपको जे भी हटाना होगा, ये जो कॉमा लगा हुआ है ये भी रिमूव कर देंगे, परसेंट डी को भी हटा देंगे, इसकी जगह आप सिर्फ स्टार लगाना है। बाकी ऊपर वाली स्टेटमेंट तो ऐसे थे हमारे, हम करा देंगे। जोर से बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बस मैं कह रहा हूँ ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने जितनी लिखी है वे इंट आई इज इक्वल्स टू वो सब एज इट इज प्रिंट करा तो देंगे सब ना? कुछ एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये वाला लूप रॉ के लिए चल रहा है, यानी कि पहली रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ, इस तरह चल रहा है। और जो अंदर वाला लूप है वो इनको फिल करने के लिए चल रहा है। पहली दफा पहला स्टार प्रिंट होगा, दूसरी दफा 2, तीसरी दफा 3, कुछ इस तरह से काम करेगा। यानी कि मिस ये जो हमने नेस्टेड बॉडी बनाई है ये फिल अप करने के लिए बनाई हुई ये फिल करने के लिए बनाई है। और बाहर वाला जो मेरे पास लूप है वो नेक्स्ट रॉ को ले चल रहा है, फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ, इसके लिए चल रहा है वो। मिस नेस्टेड बॉडी का Okay. मेनली फंक्शन क्या है? बेसिकली ये इस नंबर्स को प्रिंटिंग, जो आपको नंबर की प्रिंटिंग नजर आ रही है वो इसी के थ्रू नजर आ रही है। मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था कि मैट्रिक्स बनाना है, एक कुछ रॉस जनरेट करनी है और उसके अंदर कॉलम। कॉलम कैसे जनरेट होंगे? मैं इन नंबर्स को यहाँ प्रिंट कराती जाऊँ, कॉलम जनरेट होते जाएंगे। रॉ मुझे जनरेट करनी पड़ती है बेसिकली, तो उस रॉ मिस के लिए मैंने आई का लूप लगाया हुआ है यहाँ पे। जैसे मिस प्रिंट एफ के अंदर आपने सिर्फ कोटेशन मार्क्स लगा दिए हैं, प्रिंट एफ के अंदर तो एड्रेस देना पड़ता है ना वेरिएबल का। लेकिन ये वेरिएबल का एड्रेस दिया है मैंने जी। यस मैम, इसके नीचे मैम जो लास्ट में ये तो मैंने सिर्फ नेक्स्ट कोटेशन लाइन के लिए लगाया /n। ओके अगर मैम। मैं ये ना लगाती तो 1 के साथ 1 2 आता, फिर उसके साथ 1 2 3 आता, फिर उसके साथ 1 2 3 4 आता, इस तरह से चलता लूप, अगर मैं ये /n हटा दूं तो। और जो मैम हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है वो बेसिकली जे का आउटपुट है। बिल्कुल जे का आउटपुट है, सही। मैं आपको 1 मिनट करके दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल 1 है ना मेरे पास, मैम वो कर लिए परफॉर्म। ये देखिए। अब मैं आपको कोड दिखाती हूँ, 1 मिनट, कोड ओपन करती हूँ।
इसके अंदर से मैं स्लैश एन हटा रही हूँ, देखिएगा पूरा कोड हटा रही हूँ, कंट्रोल एस सेव कर दिया। ठीक है, इससे पहले का आउटपुट ये आपके सामने ऐसे आ रहा था। दोबारा कंपाइल किया मैंने, चेक कर रहे हैं आउटपुट कैसे आ रहा है। यस मैम, अंडरस्टूड। इसका काम समझ में आ गया आपको, प्रिंट एफ और स्लैश एन का? यस मैम। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल है? प्रोसीड करूं? प्रोसीड करूं? इसके बाद है मेरे पास डू Yes, वाइल। wait. जी बोले, किसी का कोई सवाल है? अच्छा, इसके बाद है मेरे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर मैंने आपसे कहा था कि डू वाइल लूप इस तरह से काम करता है। मिस जी, वो शो नहीं कर रहा। क्या चीज शो नहीं कर रहा? मिस मतलब जैसे अगर टीसीसी करके जैसे फाइल डॉट सी करके हम लिखते हैं और फिर फाइल का नाम लिखते हैं, फिर एंटर दबाते हैं तो वो रन हो जाता है। जी जी, जैसे सवाल ये रन नहीं कर रहा। क्या मसला क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है? वही वाला प्रोग्राम जो मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाया है आपको भी? आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जाके देखें, आपने प्रिंट एफ में क्या लिखा है? मिस अगर हम नेस्टेड बॉडी नहीं लग मैंने प्रिंट एफ में \n लिखा है तो वो तो नेक्स्ट लाइन के और लिए है। प्रिंट एफ में स्टार लिखा है। प्रिंट एफ में स्टार भी लिखा है मिस, पहली वाली में। आप कहना चाह रहे हैं कि आपका जो है स्टार प्रिंट नहीं हो रहा, ऐसे ही किया है? या इसमें स्टार प्रिंट नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? जी मिस ऐसे ही किया है। होना चाहिए इसे प्रिंट। मिस आपने जे क्यों लगाया यार? मैं आपको एक मिस आपने जे क्यों लगाया एंड में? बताती हूँ। मैम ये सिर्फ स्टार लगाने से कैसे प्रिंट हो गया? स्टार लगाने से स्टार लगाने से सारी चीजें स्टार की तरह प्रिंट होंगी, जो भी चीजें होंगी। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, इस तरह से प्रिंट होगा। मिस इस तरह से नहीं हो रहा हमारा। मिस आपने कहा था कि अभी जे रिमूव कर देंगे नेस्टेड बॉडी के अंदर, तो आपने तो जे रखा हुआ है नेस्टेड बॉडी में। एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ कि जे को हटाने से क्या हो रहा है। मैं सिंगल लाइन में प्रिंट हो रहा है। सही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम मेरा प्रिंट हो गया मैम, मेरा प्रिंट हो रहा है मैम। क्योंकि जे की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं %d नंबर प्रिंट नहीं करवा रही, इस वजह से जे की जरूरत नहीं है। तो मैंने जी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस मिस। जी मिस आ रही है। अभी मुझसे किसी ने कहा था जे रिमूव कर दिया, तो मैंने उससे थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जे का काम इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं नंबर नहीं प्रिंट करवा रही यहाँ पे।
मेरे पास जे स्वरज से लिखा हुआ नजर आ गया था आपको, क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम को एडिट किया था।